लोकसभा चुनाव के बड़े इम्तिहान के बाद इतनी जल्दी एक और छोटे इम्तिहान का मौका आ जाएगा, ये सामान्यतः कोई सोचता नहीं और होता भी नहीं ऐसा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो गया। लोकसभा चुनाव के परिणामों के चलते विधानसभा के 9 स्थान रिक्त हो गए, यानी 9 एमएलए चुनकर आ गए दिल्ली लोकसभा के सदस्य। उसमें समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के कुल मिला के 9। अब यह चुनाव होगा, स्वाभाविक है। इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश जी ने कल दे दिया था इस्तीफा करहल से। सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं। एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें देना ही है। एक सदन के सदस्य रहेंगे आप। तो अब 9 विधानसभा क्षेत्रों में होगा उपचुनाव। 24 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के बीच के मध्यकाल का ये छोटा इम्तिहान। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव। अब ये उपचुनाव दरअसल इसलिए महत्वपूर्ण और ज्यादा हो गया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन का सर्वोत्तम प्रदर्शन 2024 के अभी जो लोकसभा चुनाव बीते उसमें कर दिया। मुलायम सिंह यादव के समय में भी समाजवादी पार्टी 34 सीटों तक पहुंची थी। अखिलेश यादव उसको 37 पर ले आए। तो उनका भी टेम्पो हाई है, सपा का भी। भारतीय जनता पार्टी अभी खोज इस चिंतन बैठक में लगी है, चिंतन मंथन में, कि भाई तमाम जगहों पर हम हारे क्यों, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए। तो जब आप चिंतन मंथन में होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपका जो आत्मबल है वो थोड़ा क्षीण होता है, स्वाभाविक है। पराजय आत्मबल को क्षीण करती है। पराजय से उबरने में भी समय लगता है। इतनी जल्दी नहीं कि सिर झटका और पराजय दूर का भाव दूर हो गया, नहीं। पराजय से ज्यादा पराजय का भाव बड़ा होता है। तो अब उत्तर प्रदेश में एक दूसरा दंगल सजने जा रहा है और ये जो लोकसभा जीतकर इस्तीफा दे रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नेता, इनका भी इम्तिहान हो जाएगा, इनकी पॉपुलैरिटी का भी इम्तिहान हो जाएगा कि आपने अपनी जो विधानसभा सीट छोड़ी वो आपकी पार्टी को मिली दोबारा जीत में कि नहीं मिली। नहीं तो वहां भी समस्या पैदा हो जाएगी। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि अभी एक इम्तिहान और बाकी है और उस इम्तिहान की खूबसूरती ये है कि उसमें उत्तर प्रदेश की लगभग चारों दिशाओं की सीटें हैं जहां वो बाई इलेक्शन होना है। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते केवल पूर्वांचल का मसला है या केवल मध्य उत्तर प्रदेश का मसला है या केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मसला है। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा की दृष्टि से भाव क्या है उसकी एक छोटी झांकी मिल जाएगी इस 9 विधानसभा चुनाव के बाई इलेक्शन से। तो आज शाम को 5 बजे रहिए मेरे साथ, इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इस 9 विधानसभा चुनाव का उपचुनाव और इसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर, क्योंकि इसमें कांग्रेस की कोई सीट नहीं है, इसलिए जो कुछ टकराव है वो एनडीए और सपा में है, भाजपा और सपा में है। तो दोनों के शक्ति प्रदर्शन का आज की तारीख में आकलन क्या है, सपा कहाँ खड़ी है, भाजपा कहाँ खड़ी है और किसकी रणनीति क्या रह सकती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज शाम को 5 बजे। धन्यवाद।